Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to EA Spoken English Production. This is me, myself, I am, you can say me, Imran Ali Y. Today we have very important lecture. This lecture is very important for you. You know what? The reason is that we want to speak English like a native speakers. It's not difficult, it's an easier job for you. As I can say, it's very simple to speak like if you practice on some words that I'm giving you some of the rules of T sounds. T sound के कुछ मैं आपको रूल्स बताना चाहता हूँ. हर अल्फ़ाबेट को बोलने के अंदाज के रूल्स होते हैं. अगर तो आप उस तरह से बोलने लग जाएं हल्की से मेहनत से तो आप तैयार जाएंगे. एक और बात सबसे ज़रूरी, YouTube थोड़ा सा नखरे करने लग गई है. कभी कहती ये करो, कभी कहती ये करो. और दूसरा, लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके लेक्चर्स की जो तरतीब है वो हमें नहीं मिल रही, हम कहाँ से शुरू करें. तो उनको मैं कहना चाहूँगा englishea.com यानी कि englishea.com पर जाएं और अपनी तरतीब से लेक्चर्स देखें, जिसमें मैंने BA, FA, मैट्रिक, 9th 10th और इसके अलावा ग्रामर, एक्सेंट सब कुछ डाल दिया. और इसके अलावा आप लोग ग्रामर की प्रैक्टिस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आपको टेंसेस का टेस्ट देना है, कोई फ़िक्रे आपसे पूछ रहा है, आप वेरी सिंपली आप मेन्यू में जाइए, आसान है. उस टेस्ट के मेन्यू के ड्रॉप डाउन मेन्यू को खोलिए, टेस्ट आपसे उर्दू में लिया जाता है. बिल्कुल फैसिनेटिंग सी लिखाई है, ख़ताती में लिखा हुआ है उर्दू. आपसे फ़िक्रा पूछा जाता है, नीचे आपने यस नो करना होता है. दैट्स वेरी सिंपल वे. दैट वाज नेवर बीन सो ईजी. So, let's get started. This lecture is published by EA Spoken English. We teach online. तब तक मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ. आप ऐसे कीजिए, एक अदद पेन, पेंसिल और ख़ुद आप आ जाइए. और हेडसेट लगाना मत भूलिएगा, जिसको हैंड फ्री भी बोला जाता है, क्योंकि बात साउंड्स जो हैं वो मोनो स्टेरियो में होते हैं कि लेफ़्ट एंड राइट में. तो आपके मोबाइल का एक ही होता है साउंड, जिससे आपको सही तरह से आवाज़ नहीं पहुँच पाती. तो चुनांचे ये लेक्चर आपका एक्सेंट के हवाले से है, तो आपको दोनों कानों से सुनना है. सो कम ऑन. ओके, अगर तो आप लोगों ने वीडियो पॉज की और चलाई तो वेलकम बैक. पेन पेंसिल इज़ रेडी. 4 रूल्स हैं टी साउंड के. किसके? टी साउंड के 4 रूल्स हैं. टी एज अ टी यानी कि टी को हमने रेगुलर टी के तौर पे आवाज़ देनी है. टी को एज अ साइलेंट हमने नहीं पढ़ना. टी एज अ डी साउंड. एंड द लास्ट थिंग इज दैट टी इज़ हेल्थ. ओके, ये 4 रूल्स आज तो मैं इसका आपको करवाऊंगा इंट्रोडक्शन, साथ में थोड़ी सी एग्जांपल और एग्जांपल सेंटेंसेस. बट एंड आफ्टर दैट मैं इसी की 4 वीडियोस भी आप तक लाऊंगा. जैसे टी एस टी, टी एस डी, टी एस साइलेंट एंड टी इज़ हेल्थ. एक और बात, मेरे पोस्टों के टाइटल्स जो हैं वो थोड़े से फ़नी भी होते हैं, इंटरेस्टिंग भी होते हैं. जो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं वो इसी वजह से होते हैं ताकि लोग उसको ओपन कर लें. और उसमें जो मवाद होता है, जो कंटेंट है, उसको इतना स्टफ़ किया जाता है, मेहनत से बनाया जाता है. तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको कितना कुछ सीखने को मिलता है, ताकि दूसरे लोग उन कमेंट्स को फॉलो करके मुझ पे कुछ बिलीव करें कि मैं आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ. टी, देयर आर 4 रूल्स फॉर टी साउंड. टी एस टी, टी एज अ साइलेंट, टी एस डी, टी इज़ हेल्ड. लेटर टी साउंड. टी को टी कैसे पढ़ा जाए? हाँ, अलबत्ता जब शुरू में टी हो तो उसको हम रेगुलर आवाज़ देते हैं, जैसे 10, टेबल, टॉक, टर्न, 2. बोलिए, टेबल, टॉक, टर्न, 2. Perfect. Now the second rule for T as a D sound. मैं इस पे पहले भी बता चुका हूँ. बहुत से स्टूडेंट्स बहुत खुश हैं. When letter T is between 2 vowel sounds. समझ के बाद T के राइट में और लेफ्ट में, मशरक से मगरिब तक, शुमाल से जनूब तक वो घिरा हुआ है वॉवल साउंड में. फॉर एग्जाम्पल, वाटर, letter, better,
gotta let it. हम इसको कैसे पढ़ते हैं? Water, letter, better, gotta let it. That's also good. But if you want to become like a native speaker, you should say water, letter, better, gotta let it. क्या किया? ये जो टी है इसको रिप्लेस किया डी, लाइट सा डी साउंड में, हल्का सा डी साउंड, यानी प्रीटी डी, फ्लैप टी। इसको हमने वाटर नहीं कहा, यानी डे की, यानी डॉल की आवाज़ नहीं डाली, अड़े की आवाज़ डालनी है। वाटर, लेटर, बेटर, गॉटा, लेट इट। पढ़िए, वाटर, letter, better, that's better one, gotta let it. Shabash, you are doing a wonderful job. The next thing is that T as a silent. Now listen to me carefully. It's very important lecture. It's very important lecture. Believe me, to be frank, it's very important lecture. Now listen, I want to say some words that have been sound from my nose. I should say it's anti combination. We skip the T sound. हम इसमें T को भूल जाते हैं. रीज़न क्या है कि N जो है वो T की मद में आ जाता है. कैसे? जैसे वर्ड सिंपली तौर पे तो है इंटरव्यू, लेकिन इंटर के दौरानिए में आपने ऐसा शॉर्ट सा ट्रिक देना होता है कि आपका T जो है ऑलमोस्ट स्किप हो जाए. जैसे इंटरव्यू, नाक से टी को निकालो, इंटरव्यू. अगर नहीं हो पा रहा तो सिंपली तौर पे टी को स्किप कर दें, इंटरव्यू. लेकिन कोशिश कीजिए कि नाक से टी की आवाज़ आए, जहाँ से आपने एन को प्रोनाउंस किया वहीं से टी को प्रोनाउंस कीजिए, interview. You're going better on now. Shabash. Keep it up. Interview. Shabash. Now you're sounding like a native speaker. NT combination makes sound in from through your nose. Say interview. Shabash. It's a better one. It's much better. Okay, this word is very easier one because you have every day to deal with that. Simply we say sentence. But what if I say sentence? Sentence. It's like a stress. Sentence. 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 Shabash, you have made a good job. Sentence. Sentences. 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 या फिर sentences. या sentences. या फिर sentences. Mountain. Mount. बोलिए mount. Mountain. बोलिए mountain. Fountain. Fountain. Curtain. 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 Well, this sound is sounding like TN instead of NT, but I will tell you later about the stress because this is the next rule for that one. Advantage. Advantage.
Shabash, it was easy one. Say advantage. Advantage. Well, the word is personage. The total personage. Total. Say total. So I would like to say, what is the total personage? Personage. Well, guys, तीन अल्फाज, सिर्फ तीन। पहला, उन तीनों लफ्ज़ों में कॉन्सोनेंट हो यानी वावल ना हो, जबकि दूसरा यानी मिडल वाला वावल हो और लास्ट पे टी आ रहा हो, तो टी को हम नज़रअंदाज कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, हटा देंगे, दफ़े कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, BUT, that word is consonant and the next letter is vowel and the last one is T. Very simple, हम इसको but की बजाय ब, लेकिन कुछ ख्याल क्या करें कि जब आप कुछ बोल रहे होते हैं तो उसमें आप इसको इतनी ही साफ्त से बोलें कि आपको ज़रा फैंसी सा लगे, ह, हा, न, ले। लेकिन इनकी ब्यूटिफिकेशन तब आएगी जब आप इनको फ़िक्र में ऐड करेंगे। यकीन मानिए, जब आप मकान बना रहे होते हैं तो उसकी जो बेसमेंट है उसमें आप जब उसकी बेसमेंट बना रहे हैं तो छोटी सी लगती है, जब मकान की छत होती है तो ऐसा लगता है जैसे ये बहुत शानदार और बड़ा वसी सा मकान है। तो इसी तरह से छोटे वर्ड जब आप इसको बड़े लाइन में इंटर करके बोलते हैं तो ये बड़े ब्यूटीफुल से फील होते हैं। अब इसको हमने नज़रअंदाज करना है। फिर रूल सुन लीजिए, पहला वर्ड या लेटर कॉन्सोनेंट एंड द सेकंड वर्ड शुड बी vowel and the last one is T. जैसे ब, ह, हा, न, ले। कुछ एग्जाम्पल इधर ही बता दूं। अब ये आखिरी है, इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताऊंगा जिससे हम प्रैक्टिस करेंगे, मश्क करेंगे। लेट, तो लेट में हम लेट बोलेंगे तो लेट मी के बजाय मैं कहूँगा ले मी, ले मी। नॉट को नॉ बोला तो नॉट येट की बजाय मैं कहूँगा नो येट, नो येट। अब एक वर्ड है व्हाट, तो मैं कहता हूँ वो, व्हाट्स दैट, इट्स टू हॉट आउटसाइड, इट्स टू हॉट आउटसाइड। बट व्हाट कैन आई डू फॉर यू? वेल गाइस, तैयार हो जाइए। पहले हमने एक मश्क की थी TN के, नो NT की, लेकिन अब वाली जो मश्क है वो है TN। तो NT से तो हमारा गुजारा हो जाता था, हम उसको T को ऑलमोस्ट स्किप कर देते थे, जैसे मॉर्निंग, कर्टन, सर्टन, फोन, एडवांटेज, राइट। लेकिन इसमें TN वाले में हमारा जो T है वो N से ऐसे निकलेगा जैसे टी की आवाज़ हमने नाक से निकाली है। अब अगर आपने ये सीख लिया तो कुछ भी इंग्लिश में बोलना, एक्सेंट बनाना आपके लिए पहाड़ है ही नहीं। कौन कहता है कि मुंह में च्युइंगम डालो? कोई कहता है जी मुंह को आप क्यों बल दे रहे हो? कोई भी नहीं बल देता, कोई भी च्युइंगम नहीं खानी। वेरी सिंपल, जो लफ्ज़ है जहाँ से निकालना वहाँ से निकालिए। जैसे TN साउंड को हमने कैसे प्रोनाउंस करना है, हर किसी प्रैक्टिस। टी को हम बाज़ औक़ात नाक की आवाज़ से निकालते हैं। जैसे ये हाफ वर्ड्स हैं, मैं आपको निशान नहीं बता रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा उलट है कि लास्ट पे टी हो, दरमियान में वावल हो और शुरू में टी हो। लेकिन पहले वाला जो रूल था वो कॉन्सोनेंट था, वावल था और टी था, लेकिन इसमें टी शुरू में और एन लास्ट में, और एन का होना लाजमी है और टी और एन का होना लाजमी है। तो ये एक कम्बिनेशन होता है जिस तरह से ये। अब सुनिएगा, इनसे जो लफ्ज़ बनते हैं, ये लफ्ज़ है टेकन, बॉटन, गॉटन, रिटन, लेकिन। ऑलराइट, टेकन, बॉटन, गॉटन, रिटन, लेकिन। अब सुनिएगा ये बात, अगर आपने इसी तरह से वर्ड्स निकालने हैं अपनी नाक से, जिस तरह से मैंने आपको प्रैक्टिस करके दिखाए, तो आप ऐसे कीजिए कि टी की आवाज़ को निकालिए
टी टी टी। आप ऑलमोस्ट टी को हाफ निकालिए, अब आधा कर ले, यानी टी को निकाले मत, जैसे आधा टी किया बाकी आपने नहीं किया, वहाँ पे रुक जाइए। आधा टी बोलिए, पूरा टी नहीं कहना, टी नहीं कहना, कहना है। ऑलराइट, तो अब इस तरह से मुशाहदा कीजिए कि आपकी ज़बान आपके तालू को टकरा रही है। किसको? तालु क्या होता है? अपने घर वालों से पूछ लीजिए, किसी सियाने बुजुर्ग आदमी से, क्योंकि अभी भी गूगल नामुकम्मल है इन बातों में। तो जो तालु है उससे टकराएगी, लेकिन नीचे नहीं आने देना, ऊपर लगाए रखना है। तो तब आपका नाक एक्टिवेट हो जाता है, तो एन का साउंड लगेगा तो टी का साउंड भी निकाल दे। सुन लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, टी और एन का कॉम्बिनेशन इकट्ठा नाक से निकालिए, लेकिन टी को कहते हुए ज़बान को ऊपर रखना है, और एन से आपने एन को प्रोनाउंस करते हुए टी को भी प्रोनाउंस करना है। जैसे बटन, मटन, किटन, रिटन, रिटन। समझ गए? Let's have some practice now. The first word is taken, button, taken, button, gotten, written. Shabash. Okay, well guys, let's have some practice with the sentences and paragraph. Let me say, I met my friend yesterday. हाँ, मैं ये बताना भूल गया कि एक रूल ये भी था कि जहाँ पे ST है वहाँ पे स्ट्रेस देते हैं। स्ट्रेस, जैसे yesterday, yesterday, yesterday। तो अब मैं कहूँगा I met my friend yesterday. He said, nice to meet you, but I could not hear. अब इसमें क्या था? ये स्किप किया। क्यों? 3 हरूफ, वावल दरमियान में, टी लास्ट में। तो that's gone. Skip. अब yesterday, yesterday. Say yesterday. Do not say yesterday. Say yesterday. Yesterday. He said, nice to meet you. Nice to. टू को शॉर्ट साउंड में ऊपर लेके जाइए। Nice to meet you. इसमें भी स्किप किया, कस, वावल, टी और ये कॉन्सोनेंट, 3 अल्फाज। ओके, ब वही सेम रूल, ब मैं नॉट, इसको डी को ख़त्म कर दीजिए। ये कभी डी के रूल बताऊंगा तो तब बताऊंगा, अभी फ़िलहाल कुड नॉट को खुन्नाट, डी को ख़त्म करें, खुन्नाट। हियर, लेट्स हैव दिस प्रैक्टिस। नाउ रीड आफ्टर मी। आई मेट माई फ्रेंड yesterday. He said, nice to meet you, but I could not hear. I could not hear. He asked me about the kitten. I said, I've written that the kitten is in the kitchen. It broke my button. अब इसमें तो सब साउंड्स एक्टिवेट हो चुके हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से ये पैराग्राफ होता है जिसमें सब लफ्ज़ ये सारे लाजमी नहीं है कि सब लफ्ज़ एक ही पैराग्राफ में हो, ये तो मैंने खुद डाले प्रैक्टिस के लिए, लेकिन शायद 1-2 होता है, लेकिन एक लफ्ज़ एक लाइन में आप खूबसूरती से अंदाज में प्रोनाउंस कर जाएं, आप तैयार गए। ऑलराइट। He asked me about the kitten. I said I have written that the kitten is in the kitchen. It broke my button. Now repeat after. He asked me about the kitten. I said I have written that the kitten is in the kitchen. It broke my button. After you subscribe the channel, just press the bell button. 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 T को ऊपर, तालू, नाक से आवाज, button. Perfect. Button. After you subscribe the channel, just press the bell button. हाँ, गुड, शाबाश। और हाँ, याद रखिए, मैं पहले बता चुका, ये हमें YouTube अलाउ ही नहीं करती कि हम अपने लिंक बता सकें, हम अपनी वेबसाइट। मेरी वेबसाइट का मकसद ये नहीं है कि मैं उससे कुछ हासिल करूं, लेकिन एक मकसद ज़रूर है कि आप कुछ हासिल कर सकें। मेरी कामयाबी यही है
कि उसमें मैंने एक मौत तरतीब से रखा है EnglishEA.com से। ऑलराइट, वहाँ पे विज़िट कीजिए। अगर तो आप लोगों ने टेस्ट देने हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो बड़े खूबसूरती के अंदाज से आपने कभी सुना भी नहीं होगा, इतने आप NTS की 400-400 रुपये फ़ीस भरते हैं, बल्कि कितनी फ़ीस भर जाते हैं, 2-2 जॉब्स के अप्लाई करते हैं, फिर इसके अलावा आप और भी फ़ीसें पे करते हैं, लेकिन आपको उतना म्यार नहीं मिलेगा जितना वेबसाइट पे फ्री में आप लोग हासिल करेंगे। आई होप सो, आई बेट यू। After you subscribe the channel, just press the bell button icon. Acha. I've written a letter. Okay, now repeat after. I've written a letter, but I could not understand how to write a letter. Write a, यहाँ पे write a क्यों? क्योंकि T को D में. Write a letter. I've written a letter, but I could not understand how to write a letter. Well guys, that's all for now. Thanks for being with you. And the last thing, I'm going to read this paragraph, and my students, they are working under my group. Just go on and record what? Yeah, they need to record up this paragraph, and after that knock the screen and send me that in inbox. The Prime Minister has promised to help the drought-stricken farmer who haven't seen rain nearly for 2 years. In Sydney, a group of school children has been successfully rescued from a plane which landed shortly after takeoff. The Prime Minister has promised to help the drought-stricken farmer who haven't seen rain nearly for 2 years. In Sydney, a group of school children has been successfully rescued from a plane just landed at sea shortly after takeoff. Transport worker on strike in Melbourne, our pay climb looks set to spread the other states. On a fashionable note, there will be new look for staff of Qantas, Australian National Airlines. This is the 6 o'clock news for Tuesday, 25th November, and first the headlines. The Prime Minister has promised to help the drought-stricken farmer in the northern part of the country who haven't seen rain in nearly for 2 years. In Sydney, a group of school children has been successfully rescued from a plane just landed at sea shortly after takeoff. Transport workers on strike in Melbourne, our pay climb looks set to spread the other states. On a fashionable note, there will be new look for the staff of Qantas, Australian National Airlines. Well, that's all for now. Thanks for being with me. Do not forget to share this video. Comment down what you want so that we could break you more and more things out. And last thing, go website EnglishEA.com. Take as many tests you want so that you get good performance in your examination marks. Allah Hafiz.